Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले ट्रांस ग्लोब फूड्स लिमिटेड के बारे में। इसके अंदर पिछले एक साल के अंदर 4500% की तेज़ी आ चुकी है, यानी कि ये ₹2 का शेयर था और आप देख सकते हो आज ₹135 के आसपास आ गया है। दोस्तों आप सबसे एक बहुत ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि कल मार्केट खुलते पहली फुर्सत में इस शेयर को सेल कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इतना बड़ा झटका दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ कल मार्केट खुलते पहली फुर्सत में इस शेयर को बेच दीजिए। जब मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च किया तो मैं देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका हूँ। कुछ ऐसी बातें मुझे पता चली कि जिसे आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी, और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो भी इस वीडियो को देखिए और अपने सारे ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो सब भी अलर्ट हो जाए कि ये कंपनी या फिर इस तरह की किसी भी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ कंपनी के बारे में आज कुछ बातें जानेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों पिछले एक दिन में तो 2% की तेज़ी है, एक वीक में देखें तो 10% की तेज़ी, एक महीने में तो पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक महीने में पैसा डबल कर दिया, 3 महीने में पैसा 2.5 गुना कर दिया, यानी पैसा 1 लाख का 3.5 लाख यहाँ पे कर दिया है 3 महीने में। 6 महीने में भी 300% के आसपास रिटर्न है। ईयर टू डेट में देखें तो 4717% की रिटर्न, एक साल में लगभग 4500% की रिटर्न, 2 साल में 2600% की रिटर्न, 3 साल में 2400% की रिटर्न, 4 साल में सिर्फ 98% की रिटर्न और 5 साल में 50% की रिटर्न। यानी कि ये शेयर जो है ₹2 के आसपास था अक्टूबर या नवंबर में। उसके बाद में जो तेज़ी आई है, और आपको जान के हैरानी होगी कि जब लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुआ था लॉकडाउन का, तब भी ये शेयर्स में गिरावट नहीं, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हुआ इस शेयर्स के अंदर। तो आज मैं आपको कंपनी के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों मार्च 2020 का यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिसंबर 2019 और मार्च 2020। यहाँ पे नेट सेल्स आप देख सकते हो, दिसंबर में भी 0 है नेट सेल्स और मार्च में भी 0 है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे फिर भी बढ़ा है। तो दिसंबर में नेट प्रॉफिट था 1 लाख रुपीज़, करीब 0.01 करोड़, यानी कि 1 लाख था। और नेट प्रॉफिट यहाँ पे मार्च 2020 में बढ़ के हो गए 0.26 करोड़, यानी कि 26 लाख हो गए। और यहाँ पे 2500% की तेज़ी नेट प्रॉफिट में आई है। यानी कि जब नेट सेल्स यहाँ पे 0 है पिछले 2 क्वार्टर में, तो फिर भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैसा बढ़ गया, ये बहुत ही हैरानी वाली बात है, मेरी समझ से तो बाहर है। तो प्लीज़ आप भी इस तरह के शेयर्स में दूर रहे। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 85.7%, यानी कि ज़्यादातर माल पब्लिक के पास है, प्रोमोटर के पास है सिर्फ 14.3%। प्रमोटर है रिच एंड रेलिस आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि पब्लिक के पास है मेजोरिटी शेयर होल्डर, और यहाँ पे देख सकते हैं 4% है रुपेश झा, जो कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होगी शेयर मार्केट में से। तो इस शेयर में होल्डिंग 1-2% की होल्डिंग, तो मतलब कल यहाँ पे आपका नाम भी आ सकता है रुपेश झा की जगह पे, वो मैं बताऊँगा आपको कैसे। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो 52वीं लो है शेयर का ₹2.80, और आज इसने ₹135 का हाई बना है, जो कि 52वीं हाई है ऑलमोस्ट। तो कंपनी के बारे में कुछ और डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी के मार्केट कैप है 1.95 करोड़, यानी कि जो छोटा मोटा प्रोमोटर भी होता है ना, वो पूरी की पूरी कंपनी एक ही दिन में खरीद सकता है। और कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स देखे तो 0.01 करोड़, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 लाख शेयर्स यहाँ पे है कंपनी के। टोटल शेयर्स जो है 1 लाख है, 0.01 करोड़ टोटल शेयर्स है 1 लाख। अगर आप इसमें 2000 शेयर्स भी खरीद लेते हो तो आपके पास कंपनी का 2% हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, और 4000 शेयर्स खरीदोगे तो 4%। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपका नाम दिखाई देगा कि आपके पास 4% की हिस्सेदारी है कंपनी में। तो इस तरह से कंपनी में काम चल रहा है। आप देख सकते हो सिर्फ 1 लाख शेयर्स है, और वो 1 ही लाख शेयर्स को घुमा के प्राइस को बढ़ा दिया गया है। और फिर नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल पब्लिक को यहाँ पे बकरा बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जाए। तो कंपनी के ऊपर देखें तो डेप्ट भी है। डेप्ट कितना है? 0.25 करोड़, यानी कि 25 लाख का डेप्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो सेल्स ग्रोथ 0, प्रॉफिट ग्रोथ 0, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 0, अर्निंग पर शेयर ₹12। तो ₹12, हालांकि ये कैसे पता नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो -422%, यानी कि पैसा सिर्फ खर्च करते जा रही है, कमा कुछ भी नहीं रही है। तो कंपनी के ऊपर 25 लाख का डेप्ट है, और डेप्ट चुकाने के लिए सामने कुछ नहीं, सिर्फ 8 लाख रुपए का एसेट, वो भी पता नहीं है या नहीं, पता नहीं, 8 लाख रुपए का एसेट। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ 1 लाख शेयर्स है, जिसमें से सिर्फ 14,000 शेयर्स ही प्रमोटर के पास है, बाकी जो 86,000 शेयर्स जो है पब्लिक के पास है। और जब ये बम फूटेगा
जब 135 रुपये से लोअर सर्किट लगाना शुरू करेगा तो कसम से आपको बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा और ये अपने ओरिजिनल प्राइस यानी कि 2 रुपये से भी नीचे आके रुकेगा। तो जब लॉकडाउन में भी इसके अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले 3 महीने और 6 महीने का चार्ट, तो इसके अंदर कुछ भी लॉकडाउन में भी इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है मुझे। आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम सीधी तरह से यहाँ पे बढ़ा है। यहाँ पे देख सकते हो सितंबर 2019 में 2 रुपये 94 पैसे का था और मार्च, उसके बाद फरवरी में 38 तक आ गया और मई में भी 31 तक था। लेकिन उसके बाद से जो तेज़ी आई है आप देख सकते हो, जून में भी 40 रुपये तक ही था, जुलाई में भी 41, ये एक ही महीने में यानी कि 21 जुलाई को 41 रुपये का था और 21 जुलाई से आज लगभग 1 सितंबर यानी कि 50 दिन के अंदर ये 41 रुपये से 135 रुपये तक आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 दिन में हो गए। तो क्या ऐसा होता है? आपको लगता है कि आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको ये बात पता नहीं थी। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखिए यहाँ पे 1 साल में कोई भी सेल्स ग्रोथ नहीं, 3 साल में -100%, 5 साल में -100%, यानी कि सेल्स ग्रोथ नेगेटिव जा रही है, कंपनी सेल्स कर ही नहीं रही है। और जब मैंने कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट देखी तो यहाँ पे वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं थी, बस एक ही पेज की वेबसाइट थी। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो पिछले 1 साल में 21% दिख रही है, जैसा कि मैंने वो मार्च 2020 का क्वार्टरली रिजल्ट बताया था। तो 1 लाख से बढ़कर प्रॉफिट 26 लाख हो गए, तो वही लगता है। और उसके बाद 3 साल में देखे तो -188%, 5 साल में 17% की नेगेटिव ग्रोथ। और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी तो देख सकते हैं 0% है, यानी कि इक्विटी मार्केट की जो इन्होंने 3-3.5 करोड़ रुपये उठाए भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखे तो वो भी नेगेटिव, यानी कि कंपनी अपने पैसे को यूटिलाइज कर ही नहीं पा रही, ना ही इक्विटी प्रॉफिट कमा पा रही। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे है नहीं, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे नहीं, फिर भी शेयर प्राइस बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कभी भी ये फूट सकता है। तो देख सकते हो पब्लिक के पास है 85% और लास्ट में बकरा बनने वाली पब्लिक है, क्योंकि एक ही अगर आपके पास 1000 शेयर्स भी है तो आपके पास 1% होल्डिंग, और आप 1000 शेयर्स को रोज़ एक एक करके बेचोगे तब भी शेयर प्राइस आसमान तक पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हो नेट सेल्स यहाँ पे पिछले 5 क्वार्टर से जीरो, आप देख सकते हो यहाँ पे पिछले 5 क्वार्टर से जीरो, जून 2020 का भी रिजल्ट आया नहीं, 5 क्वार्टर से यानी कि लगभग 1.5 साल से नेट सेल्स जीरो है। फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया यार, हालांकि यहाँ पे लॉस है 3 क्वार्टर में, 1 क्वार्टर में यहाँ पे प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट कहाँ से है उसके बारे में भी पता नहीं। और पिछले 2 साल से 2018 और 2019 और 2020 में भी ऑलमोस्ट जीरो सेल्स थी। पिछले 3 साल से सेल्स तो जीरो है और कंपनी पहले भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। 2015 से 2016 में से सेल्स डबल हुई, पहले 2 करोड़ थी अब 5 करोड़ हो गई। तो कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ भी यहाँ पे है नहीं। नेट प्रॉफिट देखे तो 5 लाख, 28 लाख, 4 लाख, -25 लाख। कंपनी में यहाँ पे देखिए कंपनी के पास शेयर कैपिटल भी है, यानी कि शेयर मार्केट से कंपनी ने 3 करोड़ 17 लाख रुपये यहाँ पे उठाए। तो कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। तो प्लीज़ कल पे मार्केट खुलते पहली फुर्सत में आप इस शेयर को बेच दीजिए। अगर ये शेयर कल को 500 रुपये भी चला जाए ना तो मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ये एक अच्छा शेयर नहीं है, क्योंकि इसमें एक सट्टेबाजी हो रही है, आप समझ सकते हो। अगर 1 लाख शेयर है तो उसमें अगर आपके पास 10,000 शेयर है, तो और आप अगर किसी ने कल एक साथ में 1000 शेयर भी बेच दिए तो सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, आप समझ सकते हो। क्योंकि टोटल शेयर्स ही 1 लाख है, अगर अचानक से मार्केट में 1000 शेयर्स भी आ गए तो बहुत सारे शेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे। और ऑर्डर अब भले ही लाखों के ऑर्डर हो इस शेयर में, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करना मतलब बेवकूफ़ी होगी, एक सट्टेबाजी होगी, क्योंकि ये लक के भरोसे चल रहा है। ये शेयर 2 रुपये में जिसने ख़रीदा होगा, जिसने 2 रुपये में 10,000 शेयर भी खरीदे होगे, यानी कि मान लीजिए 1000 शेयर खरीदे होगे, यानी कि 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आज उसके पास 1,35,000 से भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो जब भी वो बेचेगा वो तो प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, क्योंकि वो प्रमोटर भी हो सकता है, ऑपरेटर भी हो सकता है, या रिटेल इन्वेस्टर भी हो सकता है, कोई भी हो। तो लास्ट में जो भी फंस जाएगा वो बहुत ही बुरा फंसेगा और बहुत बड़ा लॉस इसमें हो सकता है। प्लीज़ जितना जल्दी हो सके इस कंपनी से निकल जाइए। बहुत सारी अच्छी अच्छी अगर आप इसमें 10 शेयर्स भी खरीदते हो तो लगभग 1350 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं इसमें सजेस्ट नहीं करूँगा, इससे अच्छा है आप IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स खरीद लो, वो अच्छी कंपनी, कम से कम नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस तो दे रही, कम से कम कुछ ना कुछ सेल्स तो करे। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है प्रॉफिट सेल्स, लेकिन कुछ ना कुछ काम तो करे। ये कंपनी तो कुछ काम ही नहीं कर रही, कुछ यहाँ पे सेल्स नहीं दिखाई दे रहा, कुछ प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं 1 लाख शेयर्स के अंदर एक ही शेयर्स को बार बार घुमाया जा रहा है और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम यहाँ पे हो रहा है। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके इस शेयर में से निकल जाइए। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।